दोस्तों, जब भी दुनिया के सबसे बड़े जहाज की बात आती है तो हमारे मन में टाइटैनिक शिप का नाम जरूर आता है, जो कि 17 मंजिला बिल्डिंग से भी ज्यादा ऊंचा था। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इतना बड़ा जहाज अपनी पहली यात्रा में ही पानी में कैसे डूब गई? क्या ये नेचर घटना थी या फिर इसके पीछे कोई और कारण था? आखिर क्या हुआ था उस दिन जिस दिन टाइटैनिक डूबा था? इन सभी सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में देने का कोशिश करेंगे। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट टाइम जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं तो इसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, टाइटैनिक अपने समय का सबसे बड़ा समुद्री जहाज था और यह उस समय इंसानों द्वारा बनाई गई चीज भी थी। टाइटैनिक जहाज को 31 मार्च 1909 को 3000 लोगों ने एक साथ मिलकर बनाना शुरू किया था, यानी 31 मई 1911 में बनाकर तैयार कर दिया। हालांकि इसके निर्माण के दौरान 250 से ज्यादा लोगों को चोट आई थी और 2 लोग तो मारे भी गए थे। ये जहाज इतना बड़ा था कि इसके आज के समय में 3 फुटबॉल स्टेडियम आसानी से आ जाते और जिस दिन यह बन के तैयार हुआ था, यानी कि 31 मई 1911 को इसे देखने के लिए 1 लाख से भी ज्यादा लोग आए थे। इसके बाद इसके डेकोरेशन और चिमनियां बनाने का काम अप्रैल 1912 तक चलता रहा और इसी महीने इसे अपनी पहली यात्रा को भी जाना था, जो कि इसकी आखिरी यात्रा भी थी। टाइटैनिक की ज्यादा से ज्यादा स्पीड 43 किलोमीटर प्रति घंटा की थी। इसमें लगी सीटी की आवाज इतनी तेज थी कि इसे 16 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता था। टाइटैनिक 10 अप्रैल 1912 को इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क की ओर रवाना हुआ। 4 दिन तक सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन 14 अप्रैल 1912 को रात 11:40 पर ये एक बर्फ के पहाड़ से टकरा गया और इसके निचले हिस्से में पानी भरना शुरू हो गया। बर्फ के पहाड़ से टकराते ही जहाज पर खौफ का माहौल हो गया, लेकिन संकट के समय कुछ समझदार लोग आगे आए और इसे दिलासा देते हुए कहा कि डरने की जरूरत नहीं, हमें हिम्मत से काम लेना होगा। फिर जहाज पर मौजूद लाइफ बोट से बच्चों और औरतों को सुरक्षित उतारा जाने लगा। बर्फ के पहाड़ से टकराने के लगभग 2 घंटे 40 मिनट बाद यह जहाज पूरी तरह से समुद्र में डूब गया। एक अनुमान के अनुसार जहाज पर 3545 लोग सवार थे, जिसमें से 2685 यात्री थे और 660 क्रू मेंबर थे। और दुख की बात तो यह है कि इसमें से 1533 लोग अपनी जान गंवा बैठे थे। टाइटैनिक जहाज पर सिर्फ 20 लाइफ बोट ही थे, जो केवल 2% लोगों को बचाने के लिए काफी थी। लेकिन शायद अगर जहाज पर ज्यादा लाइफ बोट होती तो इतने लोगों की जान नहीं जाती। दोस्तों, इस दुर्घटना में मरे सिर्फ 306 लोगों की लाश मिल पाई थी। बाकी लोगों की लाश का तो पता ही नहीं चला तो वो कहाँ गई। टाइटैनिक जिस पानी में डूबा था उस पानी का तापमान 2 डिग्री सेल्सियस था, जिसमें कोई भी इंसान 15 मिनट से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकता। जहाज के धीरे धीरे डूबने की खबर मिलने के बावजूद भी इसके म्यूजिशियन डूबने के वक्त तक गाना बजाते रहे, ताकि कुछ समय बाद मरने जा रहे लोग अपने आखिरी समय को खुशी से बिता सके। जहाज से टकराने वाला बर्फ का पहाड़ लगभग 100 फीट ऊंचा था। ये ग्रीनलैंड के ग्लेशियर से आया था। एक अनुमान के अनुसार टाइटैनिक से टकराने वाला बर्फ का पहाड़ 10,000 साल पहले ग्रीनलैंड से अलग हुआ था और टक्कर के 2 हफ्ते बाद ही यह नष्ट हो गया था, क्योंकि टक्कर से बर्फ का पहाड़ को काफी नुकसान हुआ था। टाइटैनिक को हर दिन 600 टन कोयले की जरूरत होती थी। इसके 860 क्रू मेंबर की टीम में 170 लोगों का काम सिर्फ कोयले को भट्टी में डालना था। इस जहाज की चिमनियों से रोजाना 100 टन धुआं निकलता था। टाइटैनिक में 4 बड़ी बड़ी चिमनियां थी, जिसमें से सिर्फ 3 से धुआं निकलता था और चौथी चिमनी नकली थी। वो केवल जहाज का संतुलन बनाए रखने के लिए बनाई गई थी। दोस्तों, टाइटैनिक दुर्घटना उत्तरी अटलांटिक सागर में हुई थी और जहाज का मलबा ढूंढने में लगभग 75 साल लग गए थे। काफी कोशिशों के बाद 1 सितंबर 1985 को टाइटैनिक का मलबा ढूंढ लिया गया। आपको हैरानी होगी कि समुद्र में टाइटैनिक जहाज 2 टुकड़ों में टूटा हुआ पाया गया था और इन दोनों टुकड़ों की आपस में दूरी 600 मीटर थी, यानी लगभग ½ किलोमीटर से भी ज्यादा। साइंटिस्ट इस बात पर आज तक सहमत नहीं है कि आखिर टाइटैनिक 2 टुकड़ों में क्यों बट गया, क्योंकि उसमें छेद तो एक ही तरफ हुआ था और ये बात ज्यादा मानी जाती है। शायद समुद्र की सतह पर एक तरफ दबाव बढ़ने से यह टूट गया। दोस्तों, यूं तो टाइटैनिक पर कई फिल्में और डॉक्यूमेंट्री बन चुकी है, लेकिन सन 1997 में बनी टाइटैनिक फिल्म सबसे ज्यादा चर्चे में रही। इस फिल्म को बनाने का खर्चा उस समय के हिसाब से टाइटैनिक जहाज को
बनाने से भी ज्यादा 40% ज्यादा आया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि टाइटैनिक पर सवार बहुत से लोग ऐसे भी थे जो इसमें यात्रा करना नहीं चाहते थे। दरअसल टाइटैनिक की मालिक कंपनी व्हाइट स्टार लाइन ने अपने 2 समुद्री जहाजों की यात्रा कोयले की कमी के कारण रद्द कर दी थी और उसके यात्रियों को टाइटैनिक में शिफ्ट कर दिया गया था। इस वजह से उन लोगों ने भी अपनी जान गंवा दी जो कि टाइटैनिक में सफर करना चाहते नहीं थे। दोस्तों, टाइटैनिक में फर्स्ट क्लास में सफर करने के लिए आज से करीब 100 साल पहले $4,350 यानी $2,70,000 चुकाने पड़े थे। वहीं सेकंड क्लास के लिए $1,750 यानी कि करीब $1,00,000 देने पड़े थे और थर्ड क्लास के लिए करीब $30 यानी कि $2,000 की रकम चुकानी पड़ी थी। आज के समय में डॉलर की कीमत देखा जाए तो एक यात्री को इसमें सफर करने के लिए 50 लाख रुपए खर्च करने पड़े थे। दोस्तों, टाइटैनिक में यात्रियों और क्रू मेंबर के खाने पीने का खास इंतजाम था। जहाज पर खाने के लिए 85,000 पाउंड मीट, 40,000 अंडे, 40 टन आलू, 3500 पाउंड प्याज, 36,000 सेब के साथ कई तरह के खाने पीने का सामान भी मौजूद था। जहाज के 860 क्रू मेंबर में सिर्फ 23 महिलाएं थी और बाकी सब पुरुष थे। टाइटैनिक जहाज पर 13 नए शादीशुदा जोड़े अपना हनीमून मनाने के लिए आए थे। तो आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी और इस वीडियो को देखने के बाद मैं आपको 4 क्वेश्चन देने वाला हूं जो कि आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जवाब देना है। तो पहला क्वेश्चन है टाइटैनिक जहाज कब डूबा था, और दूसरा टाइटैनिक जहाज की लंबाई कितनी थी, और तीसरा टाइटैनिक जहाज में कितने लोग बचे थे, और चौथा टाइटैनिक जहाज का मलबा कब मिला था। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर लिखेंगे। तो आशा करता हूं आप लोग अच्छे से होंगे। तो चलिए फिर मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय, टेक केयर।